हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 250 एंड ओल्ड ड्यूक 250 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या इस बाइक के अंदर चेंज किया गया है प्रीवियस मॉडल के कंपेयर में, एंड क्या चीज़ें अब आपको हो सकता है कि कम नज़र आएँ इस बाइक के अंदर। यानी इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये बाइक अब आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करने वाली है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट अब आपको इस बाइक के अंदर दिखाई देंगी, क्या अब ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या प्रीवियस मॉडल जो था वो ज़्यादा बेहतर था। तो अगर आप इन फ्यूचर इस बाइक को ख़रीदने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के लुक्स से। जो लुक है इस बाइक का वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि अब आपको ये बाइक दिखाई देगी। साथ ही आपको इस बाइक का जो लुक है वो काफ़ी शार्प एंड अग्रेसिव भी दिखाई देने वाला है। जो लुक है वो प्रीवियस ड्यूक 250 का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता था, काफ़ी शार्प डिज़ाइन के साथ में वो बाइक भी नज़र आती थी। एंड यहाँ जो नई बाइक है इसके लुक को लेकर भी कुछ एक लोगों का कहना है कि उन्हें प्रीवियस मॉडल ज़्यादा पसंद था। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अभी जो बाइक लॉन्च की गई है उसका लुक ज़्यादा बेहतर लगता है, या फिर इससे पहले जो ड्यूक 250 मार्केट में दिखाई देती थी उसका लुक आपको ज़्यादा बेहतर लगता था। बात अगर इंजन को लेकर की जाए तो अभी भी आपको यहाँ पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन ही नज़र आने वाला है, लेकिन अभी आपको इंजन में कुछ एक चेंजेस दिखाई देंगे। अब ये बाइक आपको पहले के कंपेयर में ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाली है। अगर हम लोग देखते हैं PS की तरफ तो पहले ड्यूक 250 आपको प्रोवाइड करती थी 30 PS की पावर, अभी आपको ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है 31 PS की पावर। एंड साथ ही अगर हम लोग टॉर्क को लेकर बात करते हैं तो टॉर्क प्रीवियस मॉडल आपको प्रोवाइड करता था 24 Nm का, एंड ये बाइक आपको प्रोवाइड करेगी 25 Nm का टॉर्क। यानी कि यहाँ आपको इस बाइक की जो पावर है वो इंक्रीज नज़र आने वाली है। साथ ही आपको और कुछ चेंजेस भी दिखाई देंगे। अब आपको न्यू ड्यूक 250 के अंदर राइड बाय वायर थ्रॉटल नज़र आने वाला है। यहाँ आपको स्लीपर क्लच मिलेगा एंड साथ ही आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी दिखाई देने वाला है, जिसे KTM अपनी तरफ से क्विक शिफ्टर प्लस बोलता है। यानी कि इंजन के डिपार्टमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देने वाली है प्रीवियस ड्यूक 250 के कंपेयर में। यानी जो ओल्ड ड्यूक 250 है वो इतना सारी चीज़ें आपको ऑफर नहीं करती थी। तो यहाँ क्लियरली अगर आप देखेंगे तो इंजन के डिपार्टमेंट में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी आपको दिखाई देने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। न्यू मॉडल के अंदर आपको 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नजर आने वाला है। ओल्ड ड्यूक 250 के अंदर आपको दिखाई देता था अप्रॉक्सीमेटली 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और मैं ये बता देता हूँ कि अभी आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, तो अगर आप इस बाइक को किसी भी रोड कंडीशन में राइड करते हैं, अगर आपको टूटे फूटे रास्तों के ऊपर भी इस बाइक को राइड करना पड़ेगा, तो जो न्यू ड्यूक 250 है वो आपको नीचे टकराकर हिट होकर परेशान नहीं करने वाली है। और मैं यहाँ साथ ही बता देता हूँ कि जो ओल्ड ड्यूक 250 है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सोलो राइडर के हिसाब से सही है, लेकिन पिलियन के साथ में अगर आप ओल्ड ड्यूक 250 को राइड करते हैं तो कहीं कहीं पर वो बाइक नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको साउंड प्रोड्यूस करते हुए नज़र आ सकती थी। यानी ग्राउंड क्लियरेंस के फील्ड में भी अब आपको ये बाइक ज़्यादा बेहतर नज़र आने वाली है प्रीवियस मॉडल के कंपेयर में। बात अगर सीट हाइट को लेकर की जाए तो आपको न्यू मॉडल में मिलने वाली है 800 mm की सीट हाइट। प्रीवियस मॉडल में नज़र आती थी 822 mm की सीट हाइट। मैं ये बता देता हूँ कि अभी जो बाइक लॉन्च की गई है, अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से न्यू ड्यूक 250 को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सीट हाइट को पहले के कंपेयर में रिड्यूस किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ, ड्यूक 250 में अब 800 mm की सीट हाइट ज़रूर दी गई है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'9", 5'10" तक है तो ये बाइक आपको कंफर्टेबल फील होगी। लेकिन अगर आप एक ज़्यादा टॉलर राइडर हैं, यानी अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा है, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और वो प्रॉब्लम है सीट स्पेस से रिलेटेड। इस बाइक का जो सीट स्पेस है वो थोड़ा कम है पहली बाइक के कंपेयर में। पहली बाइक में ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। यानी अगर आप इस बाइक को लीन करके चलाएंगे, अगर आप एक टॉल राइडर हैं और अगर आपको लीन करना पड़ेगा इस बाइक को राइड करते हुए, तो आपको फील होगा कि बाइक के अंदर ना जो स्पेस है सीट में उसमें कमी है। यानी थोड़ा बड़ी सीट दी जानी चाहिए थी, थोड़ा सा यहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए था KTM को, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पीछे वाली सीट है, पिलियन वाली सीट, वो आपको टकराएगी। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि सीट स्पेस की थोड़ी कमी है। तो आपको ये चीज़ अपने हिसाब से चेक करनी पड़ेगी। इस बाइक पर बैठकर लीन करके देख लेना सही तरीके से कि क्या आपके लिए बाइक की जो सीट है वो एनफ है। जो हाइट है, हाइट की तरफ से आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ स्पेस की तरफ से आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है।
अगर हम लोग फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर बात करते हैं तो प्रीवियस मॉडल में नज़र आता था अराउंड 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक, एंड अभी आपको दिखाई देगा 15 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया है। एंड माइलेज फिगर आपको कहीं ना कहीं वो प्रीवियस मॉडल के तरह ही नज़र आने वाले हैं। अराउंड अभी भी ये बाइक आपको 28 kmpl के आसपास ही माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। सीट कुशन को लेकर अगर बात की जाए तो सीट कुशन आप जब इस बाइक की तरफ देखें तो ऐसा लगेगा कि इंक्रीज़ किया गया है। केटीएम ने कहा भी है कि सीट कुशन को इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन जो सीट कंफर्ट है आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस मॉडल की तरह ही नज़र आने वाला है। यानी जो ओल्ड ड्यूक 250 है एंड जो नया मॉडल है ड्यूक 250 का, दोनों के अंदर आपको सेम सीट ही नज़र आएंगी। दोनों बाइक आपको सीट कंफर्ट में एक जैसी ही नज़र आने वाली है। वो अलग बात है जब आप इसकी सीट की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सीट ज़्यादा मोटी है पहले के कंपेयर में, लेकिन ऐसा कुछ आपको फील नहीं होने वाला है। यानी दोनों एक जैसी सीट कंफर्ट के साथ में यहाँ आपको मिलने वाली है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखते हैं तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आने वाला है। पहले भी आपको यहाँ डिजिटल डिस्प्ले ही मिलता था, लेकिन छोटा मिलता था, छोटे छोटे डिटेल प्रोवाइड करता था, जिसको अगर मैं कहूँ तो उनको रीड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। अगर आप जा रहे हैं ऑन द गो हैं तो उस टाइम पे आरपीएम को आप क्लियरली नहीं देख सकते थे, उसके अंदर जो वहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर था वो क्लियरली नहीं दिखता था। जो डिटेल बहुत ज़्यादा छोटे थे प्रीवियस मॉडल के अंदर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर छोटा होने की वजह से अभी यहाँ पे आपको बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आएगा। बड़ा डिस्प्ले है, ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, एंड अब आपको यहाँ पर सुपर मोटो एबीएस जैसे मोड भी नज़र आने वाले हैं। मैं ये कहूँगा कि इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और भी ज़्यादा बेहतर दिया जा सकता था। अगर ड्यूक 390 जैसा देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस मॉडल के कंपेयर में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको काफ़ी बेहतर ही दिखाई देने वाला है। अगर हम लोग एग्जॉस्ट की तरफ देखते हैं तो पहले आपको दिखता था साइड माउंटेड एग्जॉस्ट, एंड अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू मॉडल में अंडर बैली एग्जॉस्ट। साइड में अब आपको एग्जॉस्ट नहीं नज़र आने वाला है। एंड अगर हम लोग एग्जॉस्ट नोट की बात करते हैं तो आपको पहले के कंपेयर में जो इस बाइक का साउंड है वो थोड़ा ज़्यादा बेसी नज़र आने वाला है। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर लगा इसका एग्जॉस्ट नोट पहले के कंपेयर में, थोड़ा ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा बेसी है। टायर सेक्शन की अगर बात की जाए तो आपको प्रीवियस मॉडल में टायर सेक्शन पे रियर टायर पे हगर नज़र आता था, लेकिन अब आपको यहाँ टायर हगर नहीं दिखाई देगा। एंड ये जो रियर प्रोफाइल है बाइक की आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी पहले के कंपेयर में, क्योंकि जो बाइक है उसका वाइट टायर पीछे से नज़र आएगा, क्योंकि कुछ लोग बाइक को परचेस करने के बाद में टायर हगर को हटवा देते थे। लेकिन अभी एक चीज़ बता देता हूँ कि टायर हगर नहीं होने की वजह से अगर आप इस बाइक को रेन में राइड करेंगे, कीचड़ वाले रास्तों के ऊपर राइड करेंगे तो बाइक अब छींटे फेंकने वाली है। स्पेशली अगर पिलियन की बात की जाए तो पिलियन की जो लेग्स हैं अगर आप रेन में राइड करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। गीले रोड पर अगर आप राइड करेंगे, कीचड़ में राइड करेंगे तो लेग्स काफ़ी ज़्यादा गंदी होने वाली हैं, एंड साथ ही जो पीठ है, पीठ पर भी छींटे आने वाली हैं पिलियन को। तो जो राइडर है, राइडर को इससे कम परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन पिलियन को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि टायर अगर अभी पीछे आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो पहले के कंपेयर में अब आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ उठाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें हैं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई हैं, लेकिन यहाँ पे बाइक को ज़्यादा स्पोर्टियर लुक देने की वजह से टायर हगर को पीछे से रिमूव कर दिया गया है न्यू मॉडल के अंदर। टायर की अगर हम लोग बात करें तो आपको अभी भी फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नजर आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। यानी टायर के साइज़ में कोई भी चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग प्राइजेस की तरफ देखें तो आपको अभी न्यू मॉडल के लिए पे करने होंगे 2.39 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। पहले के कंपनी में ये बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ महंगी नज़र आने वाली है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे पहले के कंपेयर में। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ऐसा आता है कि क्या बाइक वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली बता देता हूँ कि यस, बाइक वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि जितना प्राइस को इंक्रीज़ किया गया है उतने प्राइस के अंदर इन सारे फीचर्स को केटीएम ने इस बाइक के अंदर ऐड किया है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा और भी प्राइस बढ़ा देती केटीएम तो भी बाइक शायद वैल्यू फॉर मनी ही रहती, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है थोड़ा ही किया है केटीएम ने अपनी तरफ से। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ अब आपको नज़र आने वाली है कि बाइक वैल्यू फॉर मनी ही नज़र आएगी। सस्पेंशन सेटअप आपको पहले जैसा ही नज़र आने वाला है, पहले जैसी ही फील देने वाला है। अभी भी आपको फ्रंट में 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क नज़र आएगा, एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ही नज़र आने वाला है। वो अलग बात है कि साइड माउंटेड है, एक साइड आपको दिखाई देगा, बीच में दिखता था पहले, अभी आपको साइड में नज़र आएगा सस्पेंशन सेटअप। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बाइक को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। प्रीवियस मॉडल के हिसाब से सिर्फ आपको एक ही चीज़ नज़र आने वाली है, एंड वो है इसके एलईडी इंडिकेटर। अदरवाइज बाइक को कंप्लीटली न्यू किया गया है। मैं वीडियो क्लास में एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो इसको एक बार
टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप ड्यूक 250 का एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप ड्यूक 250 का दूसरी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं या इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।